हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं वैलेंट ऑर्गेनिक्स के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हो वैलेंट ऑर्गेनिक्स मैंने मेंशन किया है। एंड साथ ही में हम डिस्कस आज करने वाले हैं जो बोनस शेयर उन्होंने डिक्लेयर किया है उसके बारे में। एंड जो बोनस का जो परसेंटेज है वो उन्होंने 1:1 का बताया है। इससे सिंपल मतलब यही होता है कि अगर आपके पास एक शेयर कंपनी का रखा हुआ है रिकॉर्ड डेट तक, उस एक शेयर के अगेंस्ट में आपको एक और शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसके चलते मैंने यही यहाँ पे टैगलाइन आपके लिए बना के रखा है, योर शेयर्स विल डबल। सो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं तो रिकॉर्ड डेट के बाद आपके वो 200 शेयर्स बन जाएंगे। अगर आपके पास 500 शेयर्स रखे हैं तो रिकॉर्ड डेट के बाद वो 1000 शेयर्स बन जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये है कि आपका जो भी होल्डिंग है उस रिकॉर्ड डेट तक, उसके बाद कंपनी जब भी दोनों उसका निकल के आएगा, जनरली वो 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है एज पर सेबी, वो जो भी आपका स्टेक होल्डिंग है वो डबल हो जाने वाला है। हालांकि जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेम रहेगा। वो क्या है नहीं है उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके जरूर चेक करें। मैंने बोनस पे काफी सारे वीडियोस पहले बनाए हैं। आपको मैंने बोनस के पीछे का बिजनेस लॉजिक भी बताया है, बोनस के पीछे का लॉजिक इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है कि बोनस में शेयर्स किस तरह से डिवाइड होता है, किस तरह से आपको एलोकेशन मिलता है, फेज वैल्यू क्या होता है, फेज वैल्यू किस तरह से इम्पैक्ट करता है। सारे क्वेरीज मैंने ऑलरेडी बताया है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के पूछे। मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे सवालों के जवाब देने के, आपका जो भी क्वेरीज है उसको दूर करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि ये बोनस शेयर है क्या, कब ये देने वाली है कंपनी, एंड कौन से लोग हैं जो एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमें बोनस मिलेगा। चलिए देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं आपको कंपनी के सर्कुलर पे लेके चलूं, ये सर्कुलर परसों निकल के आया है, दैट इज 15 दिसंबर। आप देख सकते हो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 17 थर्सडे को, तो ये 15 को ये सर्कुलर निकला है। कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि उनका जो रेशियो है वो बोनस देंगे 1:1 के हिसाब से। शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज के अगेंस्ट में शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो एक शेयर के अगेंस्ट में एक शेयर आपको मिलेगा, 1:1 का आपको एलोकेशन मिलेगा। जो फेस वैल्यू है वो फिक्स्ड रहेगा, 10 रुपया का फेस वैल्यू है, 10 रुपया ही रहेगा। फेस वैल्यू से क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको हम नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट हमारे लिए है रिकॉर्ड डेट। अगर आप देखें तो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने तय किया है 28 दिसंबर। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो, बोनस हो, स्प्लिट हो, डिविडेंड हो, बाईबैक हो, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो, डीमर्जर हो, डीलिस्ट हो, कोई भी कॉर्पोरेट ऑक्शन में एक हमेशा आपको दो डेट्स मिलती हैं, एक रिकॉर्ड डेट, एक एग्जीक्यूशन डेट। रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट वो डेट है जिस डेट तक आपको कंपनी का शेयर होल्डर बने रहना है, आपको आपके शेयर्स होल्ड करने हैं। सो इफ यू आर होल्डिंग योर शेयर स्टिल रिकॉर्ड डेट, देन यू आर एलिजिबल फॉर द कॉर्पोरेट एक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। ठीक है। एंड एग्जीक्यूशन डेट जस्ट एक दिन पहले होता है रिकॉर्ड डेट से। एग्जीक्यूशन डेट वो डेट है जिसके बाद अगर आप शेयर ले रहे हो, या फिर उस दिन आप अगर शेयर ले रहे हो, तो आप एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, या फिर जो भी आप हो, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप शेयर्स बाई कर रहे हो, यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट कॉर्पोरेट एक्शन, आपको वो एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, अगर हम यहाँ एग्जांपल से समझे, 28 दिसंबर यहाँ पे रिकॉर्ड डेट है। अगर आप कैलेंडर पे देखो, 28 दिसंबर इज कमिंग एज मंडे। तो इसका जो एग्जीक्यूशन डेट है ये एक दिन पहले का होगा। जो 28 से पहले वर्किंग वीक या फिर ट्रेडिंग डे अगर हम देखें तो वो है 25 तारीख, दैट इज फ्राइडे। तो फ्राइडे है आपका एग्जीक्यूशन डेट। तो अगर आप 25 तारीख या फिर 25 तारीख के बाद आप शेयर्स ले रहे हो तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। एंड अगर आप उससे पहले ले रहे हो तब जाके आप एलिजिबल रहोगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हिसाब है, T+2 का हमारा सेटलमेंट है। अगर आप कोई आज शेयर खरीद रहे हो, T+2 या फिर 2 दिन के बाद में वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। रिकॉर्ड डेट का लॉजिक यही है कि अगर आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में है तभी आप एलिजिबल रहोगे। तो अगर हम T+2 की बात करें तो ये आपका हो गया T+2, 25 हो गया T+1, एंड 24th इज योर T। तो दोस्तों, ये 24th आपका लास्ट डेट है। अगर आपको ये बोनस शेयर में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको लगता है कि आपको ये 1:1 जो शेयर एलोकेशन हो रहा है उसको आपको हासिल करना है, आपको चाहिए कि वो फ्री शेयर आपको मिले, उसके लिए आपको मेक श्योर करना होगा ये 24 दिसंबर तक आप अपने शेयर्स जरूर खरीद ले। उसके बाद आप खरीदोगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। बहुत लोग गलती करते हैं, रिकॉर्ड डेट के दिन या फिर रिकॉर्ड डेट से पहले दिन ले लेते हैं, बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। क्योंकि ये जो शेयर ये बोनस कंपनी दे रही है, कोई फ्री शेयर्स आपको नहीं दे रही है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर्स दे रही है। लेकिन उस पर क्या होता है, जो शेयर का प्राइस है वो भी उसके साथ साथ हाफ हो जाता है। आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं लेकिन आपका शेयर का जो प्राइस होता है वो हाफ हो जाता है, या फिर उस प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है जिस प्रोपोर्शन में बोनस मिल रहा है।
वैलेंट ऑर्गेनिक्स 1:1 दे रहा है, इसका मतलब क्या है, एक शेयर के बदले आपको एक शेयर मिलेगा, तो आपका शेयर्स एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। लेकिन जो आपका करंट मार्केट प्राइस है, जिस प्राइस पे आज वो ट्रेड कर रहा है, वो भी आपका हाफ हो जाएगा, क्योंकि कंपनी कोई फ्री में आपको शेयर्स या फिर बिना पैसे के कोई शेयर्स नहीं दे रही, आप ही का शेयर्स डबल कर रही है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको भी हाफ कर रही है। तो ये 24 तारीख का डेट आप याद रखें, 24th इज द लास्ट डेट। यू हैव टू बाई योर शेयर्स बिफोर दैट, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर बोनस शेयर्स। अभी एक एग्जांपल से देख लेते हैं दोस्तों कि बोनस शेयर्स का इम्पैक्ट क्यों है। अब क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं, अगर शेयर का वैल्यू हाफ ही हो जा रहा है तो मेरे को बोनस में पार्टिसिपेट करके क्या फायदा, मैं मेरे को बोनस लेके क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी कोई फ्री शेयर्स नहीं दे रही है आपको, करेक्ट, आप पैसे दिए हो उसी के अगेंस्ट में आपको शेयर्स मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ बोनस बेसिकली बनाया ही गया है इसीलिए ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोग के लिए ये जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो किए जाते हैं, करेक्ट। प्लस बोनस शेयर से होता ही है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके शेयर्स डबल हो जाते हैं, जो उनको डिविडेंड मिलना होता है वो डबल हो जाता है, और जो नए शेयर होल्डर है उनके लिए बेनिफिट ये होता है कि उनको जो शेयर है वो नए सस्ते भाव पे मिलता है। एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, तो वेरेंट ऑर्गेनिक्स कल के दिन 16 दिसंबर, ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन जब इसने क्लोजिंग दिया 1.58%, आप देखिए 3246 वाज द क्लोजिंग प्राइस, 3246 रुपया पे इसने क्लोजिंग दिया, 3246 वाज द क्लोजिंग प्राइस। नाउ इफ यू लुक इनटू द बोनस स्ट्रक्चर, नाउ मान के चलते हैं कि आज, हालांकि ये 28 को रिकॉर्ड डेट है, मान के चलते हैं आज रिकॉर्ड डेट है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो बोनस से पहले तक अगर आप इस कंपनी के 10 शेयर्स लेते हैं तो 10 शेयर आपने कितने पे लिए, 3246 पे लिए, करेक्ट। 3246 पे 10 शेयर्स लिए तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये कितना हो गया, 32,460 रुपीज योर टोटल इन्वेस्टमेंट बिफोर बोनस, एंड द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज 10 रुपीज। अभी देखिए आपने 32,000 इन्वेस्ट किए, अब मान लीजिए कंपनी डिक्लेयर करती है कि हम इस साल 100% अपना बोनस देंगे, तो कंपनी जो बोनस देती है वो मार्केट प्राइस पे नहीं होता है, वो फेस वैल्यू पे होता है। तो पर्टिकुलर कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो अगर कंपनी इस पे आपको बोनस दे रही है विच इज 100% बोनस, तो आपको क्या है, पर शेयर आपको 10 रुपया का बोनस मिल रहा है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, आपने शेयर्स होल्ड किए रिकॉर्ड डेट तक, तो रिकॉर्ड डेट से पहले आपके पास थे 10 शेयर 32,000 के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट में हर शेयर के 10 रुपया के हिसाब से 100 रुपया आपका डिविडेंड बनता था। तो दिस वाज द डिविडेंड दैट यू यूज्ड टू गेट बिफोर बोनस, ये आपका बोनस था। अभी मान के चलते हैं कि आपने शेयर्स होल्ड कर लिए हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, एंड कंपनी ने अभी बोनस डिक्लेयर किया। बोनस डिक्लेयर करने के बाद में सिनारियो क्या हो जाएगा, जो जहां आप 10 शेयर होल्ड कर रहे थे, मैंने कहा 1:1 का रेशियो है, हर एक शेयर पे आपको एक शेयर मुफ्त का मिल रहा है, फ्री पे मिल रहा है, डबल हो रहा है। तो जहां 10 शेयर आपके थे, आपके बन जाएंगे वो 20 शेयर, तो आपके शेयर्स तो डबल हो गए। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो शेयर का प्राइस था वो भी हाफ हो जाएगा। तो जो 3246 पे ट्रेड कर रहा था वो बेसिकली, यहाँ मैंने 18 लिख दिया, ये बेसिकली 16 बन जाएगा। 1623। सो जो 3200 का स्टॉक हुआ करता था वो बन जाएगा 1600 का स्टॉक, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि आपका जो शेयर का प्राइस है वो तो हाफ हो गया, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स आपके डबल हो गए। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखो, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, आपके पास अभी 10 के 20 शेयर हो गया, लेकिन अमाउंट 1600 है। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है देखिए बिल्कुल सेम है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता है, शेयर्स ही आपके डबल हो जाते हैं, विच इज एन एडवांटेज इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब उसका एडवांटेज क्या है अभी देखते हैं। तो सिमिलर केस में क्या है कि बोनस से पहले जब कंपनी ने 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो आपको हर शेयर के 10 मिले थे। सेम डिविडेंड कंपनी मान लीजिए अभी बोनस के बाद भी डिक्लेयर कर रही है, सेम बोनस है, सेम डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, एंड आपने शेयर्स होल्ड करके रखे। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली द डिविडेंड दैट यू आर गेटिंग, नाउ यू हैव नंबर ऑफ शेयर्स 20, सेम डिविडेंड 10 रुपया पर शेयर, सो फॉर एवरी शेयर you are getting 10 rupees as a dividend, but as a shareholder your shares have doubled now, so you actually have 20 शेयर्स एज ऑफ नाउ। जहां पहले आपको 10 शेयर्स थे, अभी आपके पास हो गए हैं 20 शेयर। तो डिविडेंड 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 20 शेयर अगर हम देखें, तो आपका जो डिविडेंड अमाउंट है वो निकल के आ रहा है 200 रुपया। तो आप देखिए सिंपल लॉजिक है, अगर कंपनी बोनस दे रही है, अगर कंपनी का फ्री इशू कोई निकल के आ रहा है, कंपनी अपने जेब से पैसे डेफिनेटली नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनी अपने ही शेयर्स को हाफ कर रही है, उसके बदले में आपके शेयर्स डबल कर दे रही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपके लिए ये फायदा ये हो रहा है कि आपको यही बोनस या फिर यही डिविडेंड के लिए आपको एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदने नहीं पड़ रहे हैं, उसी इन्वेस्टमेंट में आपको डबल शेयर्स हो जा रहे हैं। इन फ्यूचर जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे,
आपको जो डिविडेंड मिलता था एग्जैक्टली उसका डबल आपको मिले। ये तो 1:1 हो गया। अब कोई कोई कंपनी 1:3, अब इससे पहले आपको याद होगा आरती ड्रग्स का डिविडेंड आया था, वहां पे 1:3 का रेशियो आया था और एक शेयर के अगेंस्ट में आपको 3 शेयर मिल रहे थे। तो ऑब्वियसली वहां पे भी यही सेम स्प्लिट रेशियो हुआ है, लेकिन आप मान के चलिए किसी के पास अगर 100 शेयर्स है तो बोनस देने के बाद में हर एक शेयर के आपको 3 शेयर्स मिल रहे थे, तो बेसिकली आपके एक शेयर बन जा रहे थे टोटल 4 शेयर। तो किसी के पास अगर 100 शेयर है, बोनस के बाद उसके बन जा रहे थे 400 शेयर। तो मान के चलिए पहले कंपनी डिविडेंड अगर 10 रुपया का देती थी, तो जहां आपको 100 शेयर्स के 1,000 रुपए मिलते थे, वहां अभी आपको 400 शेयर्स के 4,000 रुपए मिल रहे हैं। तो बोनस में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही रहा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, लेकिन जो एडवांटेज है वो आपका है डिविडेंड। दैट इज द ओनली बेनिफिट दैट यू गेट इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ए बोनस रेशियो। तो इसके अलावा और बोनस में कोई फायदा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो देन ये आपके लिए फायदेमंद डील है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप बोनस का हिस्सा रहोगे, आपके शेयर्स जो स्टेक स्टेक अकाउंट होल्डिंग है उसका आपका नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएगा, एंड आपको इन फ्यूचर अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हो, आप जस्ट बोनस शेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देन आपके लिए उतना फायदेमंद डील नहीं रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप शेयर्स आपको मिलते भी हैं एंड उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो शेयर का प्राइस भी हाफ हाफ ही हो जाएगा। तो उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बट दिस इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर long term investors and those investors who are actually planning to keep the money for long। अगर आप सोच रहे हो अभी आप ले लोगे, आप बोनस का हिस्सा भी हो जाओगे, आपको शेयर्स भी फ्री में मिल जाएंगे, दैट इज गुड। बट इफ यू आर कीपिंग द शेयर्स फॉर अ लॉन्ग टर्म देन ओनली यू गेट द बेनिफिट, क्योंकि डिविडेंड इज नॉट समथिंग दैट इज पेड आउट एवरी डे। आपको हर दिन डिविडेंड नहीं मिलता है, डिविडेंड इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कोई कंपनी इंटरमीडिएट डिविडेंड देती है, कोई फाइनल डिविडेंड देती है, कोई क्वार्टरली डिविडेंड, कोई एनुअल डिविडेंड, हाफ ईयरली डिविडेंड, डिपेंड करता है कंपनी के डिविडेंड पे आउट पॉलिसी पे। So if the company is not paying you regular dividends, then it's no point hanging on to a particular stock. But if you are a long-term investor, only benefit you get is in terms of dividend, and for that you have to actually keep invested for a longer time. So दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था, ये इन्फॉर्मेशन आपको समझाऊं, डिविडेंड है क्या, किस तरह से पे आउट होगा, क्या रेशियो होगा, कब तक आपको शेयर्स होल्ड करने हैं, सारे के सारे जो भी आपके क्वेरीज थे सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर होगा। फिर भी मन में अगर कोई डाउट है, अगर there are queries that you still want to ask, you can always put them in the comment section. I always reply to 100% of the queries that the subscribers are asking for। मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, इस बार भी मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके क्वेरीज वगैरह है मैं उसको बढ़िया से समझाऊं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे। साथ ही एक एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट भी ये है कि अगर आपको लगता है कि आप मेरे पर्सनल ट्रेड्स को फॉलो करना चाहें, कि मैं किस शेयर्स को बाई कर रहा हूँ, किसको सेल कर रहा हूँ, एंड कौन से म्यूचुअल फंड्स ले रहा हूँ, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर आपको मेरे पर्सनल ट्रेड्स जानने हैं, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, मेरे फ्री चैनल का भी लिंक है, साथ ही मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहो तो उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड मेरे प्राइवेट चैनल में जुड़ने का प्रोसेस भी मैं आपको वहीं से बता दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, एंड यू हैव ए लवली ट्रेडिंग डे अहेड, एंड आई होप टू सी यू गाइस सून। थैंक यू सो मच।